गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हिंदी तासिका में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम हमारे हिंदी विषय में व्याकरण देखने वाले हैं। हमारे व्याकरण का विषय है लिंग। अब लिंग की परिभाषा क्या है? जिस पद से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो बच्चों, इस लिंग के दो भाग पड़ते हैं। जैसे कि देखो, अभी संसार के सभी प्राणियों और पदार्थों के दो वर्गों में बांटा जाता है, पुरुष जाति और स्त्री जाति में। देखो, तो लिंग के दो भाग होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग में कौन कौन आता है? पुरुष, लड़का, मोर, छात्र। और स्त्रीलिंग में स्त्री, लड़की, मोरनी, छात्रा। तो बच्चों, इनकी भी एक परिभाषा होती है। अब पुल्लिंग को क्या कहते हैं? देखो, पुल्लिंग की परिभाषा है जिस पद से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। बच्चों, ध्यान से सुनो, जिस पद से पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग की परिभाषा है जिस पद से स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। अब इनके और भी ज़्यादातर उदाहरण हम देख सकते हैं। जैसे कि पुल्लिंग में देखो, मैदान, सागर, पहाड़, पर्वत, गांव, शहर, पेड़, पत्थर, फूल, आकाश, अखबार, मित्र, बगीचा आदि, यह सब पुरुष जाति में ही आते हैं। और स्त्रीलिंग में हम अगर उदाहरण देखें तो देखो, धरती, नदी, डाली, टहनी, सुई, मटकी, घड़ी, कुर्सी, पुस्तक, सड़क, आँख, पुलिस, मेहनत, इनसे हमें क्या होता है? स्त्री जाति का बोध होता है। तो बच्चों, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इतना मतलब बहुत इजी सब्जेक्ट है। तो उसके कुछ हम उदाहरण देखते हैं। देखो, शब्दों के विपरीत लिंग लिखकर हमें क्या करने हैं? वाक्य पूर्ण करने हैं। यानी कि यहाँ पर जो शब्द दिए हैं उनके विपरीत यानी कि अपोजिट वर्ड हमें उसमें ऐड करने हैं। अब देखो, पहला हमारा उदाहरण क्या है? विहंग अच्छा डैश डैश है। अब विहंग, यहाँ पर हम बेटी लिखे तो कैसे दिखेगा? विहंग अच्छा बेटी है। यह सूट होगा क्या? नहीं ना। तो यहाँ पर इसका विपरीत यानी कि उसकी अपोजिट बाजू हमें यहाँ पर लिखनी है। अब बेटी का क्या होगा? अगर बेटी स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग में क्या आएगा? बेटा। तो विहंग अच्छा बेटा है। ठीक है। अब देखो दूसरा, डैश डैश ममता की मूर्ति है। अब यहाँ पर अगर हम लिखेंगे पिता ममता की मूर्ति है तो यह वाक्य बराबर होगा क्या? नहीं। यहाँ पर हमें पिता का विपरीत शब्द लिखना है। अब पिता के विपरीत क्या आएगा? अगर पिता पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग में हमारा क्या आएगा? माता। यानी कि माता ममता की मूर्ति है। आगे, आज डैश डैश दिवस है। यहाँ पर दिया है बालक। अब बालक है पुल्लिंग और हमें यहाँ पर क्या लेना है? स्त्रीलिंग। तो आज बालिका दिवस है। आज बालिका दिवस है। आगे, आप मेरे डैश डैश है। यहाँ पर दिया है चाची। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे आप मेरे चाची है तो वाक्य सही होगा या गलत? गलत होगा, क्योंकि चाची ये क्या है? स्त्रीलिंग है और यहाँ पर क्या होना चाहिए? पुल्लिंग। तो आप मेरे चाचा है, यह क्या है? हमारा सही वाक्य है। आगे, डैश डैश खेलता है बच्ची। यहाँ पर क्या दिया है? बच्ची। अब बच्ची खेलता है, यह वाक्य तो सही नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर हमें इसका विपरीत शब्द यानी बच्ची स्त्रीलिंग है तो हमें पुल्लिंग में क्या लेना है? बच्चा। बच्चा खेलता है। ऐसे हम कई उदाहरण बना सकते हैं जिससे हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का अर्थ समझ में आ सके। तो बच्चों, आज का व्याकरण आपको कैसे लगा? मैं आशा करती हूँ कि आपको वह समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।